हेलो एवरीवन। आज हम बुद्धि से जुड़े सिद्धांत व उसके प्रतिपादक के बारे में जानेंगे। पहले तो टॉपिक वाइज सबके सिद्धांत व प्रतिपादक के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर डिटेल से क्लास होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बुद्धि, बताइए भाई बुद्धि किसको कहते हैं? बुद्धि है क्या? बुद्धि मतलब जो आप देख रहे हैं, मुझे पढ़ रहे हैं, बुद्धि लगा के सुन रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, यही बुद्धि है। विचार करने व समस्त मानसिक क्रियाओं को संपादित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1885 में फ्रांसिस गाल्टन ने किया। बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1885 ईस्वी में फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। देखेंगे कौन कौन से सिद्धांत बुद्धि से। तो पहला सिद्धांत है एक कारक सिद्धांत। क्या है? एक कारक सिद्धांत। किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, जो कि सबसे प्राचीन सिद्धांत है। एक कारक सिद्धांत क्या है? सबसे प्राचीन सिद्धांत है और इसको किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने दिया। जो कि बुद्धि का विकास एक कारक सिद्धांत से होता है। ठीक है, बुद्धि का विकास एक कारक सिद्धांत से होता है। दूसरा है द्विकारक सिद्धांत। तो बुद्धि का विकास दो कारक से होगा। ठीक है, द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत, दोनों सिद्धांत किसने दिए? चार्ल्स स्पियरमैन ने। ठीक है, किसने दिए? चार्ल्स स्पियरमैन ने। चौथा है बहुकारक सिद्धांत। चौथा क्या है? बहुकारक सिद्धांत। किसने दिया? एडवर्ड थार्नडाइक ने। एडवर्ड थार्नडाइक ने। पांचवा है समूह कारक सिद्धांत। पांचवा समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? सिद्धांत थर्स्टन ने। ठीक है, किसने दिया? सिद्धांत थर्स्टन ने। फिर छठवा है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरबी कैटल ने दिया। सातवां है बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। हार्वर्ड गार्डनर। आठवां है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड ने दिए। किसने? जेपी गिलफोर्ड। नौवां है बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत। बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत किसने दिया? स्टर्नबर्ग ने। किसने? स्टर्नबर्ग ने। और 10वां है प्रतिदर्श का सिद्धांत। 10वां क्या है? प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने दिया। ठीक है, थॉमसन ने। तो ये रहे बुद्धि से जुड़े 10 सिद्धांत। ठीक है, और उनके प्रतिपादक। चलिए देखते हैं आगे। अल्फ्रेड बिने ने ही मानसिक आयु, मेंटल एज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1905 में किया। किसने किया? अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, अल्फ्रेड बिने ने, जो कि एक कारक सिद्धांत भी दिए। और अल्फ्रेड बिने ने ही क्या किया? मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1905 में किया। एक बालक उम्र। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, एक बालक का उम्र जो है 10 वर्ष है, तो यह उसका क्या हुआ? वास्तविक आयु हुआ। पर वह 12 वर्ष के बच्चों के प्रश्नों को सॉल्व कर देता है, हल कर देता है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी वर्ष कहलाएगी? 12 वर्ष की कहलाएगी। ठीक है, जैसे आपके घर परिवार में कोई छोटे बच्चे हैं, जैसे मान लो छोटे बच्चे हैं, कोई 10 साल की बच्ची है और वो जो है 12 वर्ष के अपने भाई या बहन किसी के कोई भी सवाल जैसे पढ़ रहे हैं कोई क्लास में, तो उनके सवालों को हल करती है, तो उनकी क्या कहलाएगी? छोटी बच्ची की मानसिक आयु कहलाएगी। ठीक है, तो उसी को कहते हैं मेंटल एज। इन्हीं आयु पर आधारित बुद्धि लब्धि, इन्हीं आयु पर आधारित बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू का प्रमाणिक सूत्र किसने दिया? टर्मन द्वारा दी गई। कब? 1916 में। ठीक है, 1916 में टर्मन जो एक वैज्ञानिक है, इन्होंने आईक्यू का सूत्र दिया। तो आईक्यू का सूत्र क्या होता है?
IQ बराबर मानसिक आयु, IQ बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। ठीक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही IMP है, खासकर शिक्षक भर्ती के लिए और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आगे की क्लास में सबका डिटेल पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में प्रतिपादक और सिद्धांत के बारे में जानते हैं। 10 सिद्धांत को एक बार फिर से देखेंगे ताकि MCQ सॉल्व कर सके। चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी। एक कारक सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, जो कि सबसे प्राचीन सिद्धांत कहलाता है। किसने? अल्फ्रेड बिने ने। द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत किसने दिए? चार्ल्स स्पियरमैन ने। ठीक है, चार्ल्स स्पियरमैन ने। और चौथा है बहुकारक सिद्धांत, किसने दिए? एडवर्ड थार्नडाइक ने। एडवर्ड थार्नडाइक ने। पांचवा समूह कारक सिद्धांत किसने दिए? थर्स्टन ने। फिर छठवा तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत RB कैटल ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत JP गिलफोर्ड। बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत, बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने। और 10वां है प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमसन ने। ठीक है, इसके बाद हम जो है MCQ सॉल्व करेंगे और IQ का सूत्र रखिए याद, IQ बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। तो MCQ सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन देखेंगे बुद्धि टॉपिक से। यदि कांता की कालानुक्रमिक उम्र या इसी को वास्तविक उम्र भी कहते हैं तथा मानसिक उम्र 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग होगा A औसत से कम, B औसत से अधिक, C औसत, D प्रतिभावान। आंसर होगा C औसत। अगला क्वेश्चन, अमूर्त बुद्धि व्यक्ति की खाली स्थान सहायता करती है। A समस्या सुलझाने में, B नेता बनने में, C अध्यापक बनने में, D प्रबंधक बनने में। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है A समस्या सुलझाने में। अमूर्त बुद्धि यानी क्या होता है? सूक्ष्म बुद्धि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निरर्थक शब्द निर्माण सबसे पहले किसने किया? A एडलर, B एबिंगहास, C पावलाव, D थार्नडाइक। आंसर है B एबिंगहास। एबिंगहास के अनुसार मनोविज्ञान का अतीत बहुत बड़ा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम बुद्धि का वैज्ञानिक मापन किसने प्रारंभ किया? A गाल्टन, B कैटल, C टर्मन, D बिने। किसने किया? कमेंट करके बताते जाएंगे। आंसर है D बिने। किसने? अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? A गिलफोर्ड, B मैकडूगल, C स्पियरमैन, D थर्स्टन। आंसर है A गिलफोर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने। और त्रितत्व सिद्धांत स्पियरमैन, त्रिस्तरीय सिद्धांत कैरोल, त्रिचापी सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। ठीक है, बुद्धि का ही। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बुद्धि के सूचना प्रक्रम उपागम की व्याख्या या वर्णन किसने की? A थर्स्टन, B स्टर्नबर्ग, C टर्मन, D बिने।
आंसर है बी स्टर्नबर्ग। अगला क्वेश्चन, बुद्धि का त्रितंत्र या त्रिचापी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जेपी गिलफोर्ड ने, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने, टर्मन ने, थार्नडाइक ने। आंसर क्या है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। आंसर बी। अगला क्वेश्चन, बुद्धि के क्रियात्मक परीक्षण उपयोगी है? अनपढ़ व्यक्तियों के लिए, बालकों के लिए, गूंगे और बहरों के लिए, उपयुक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता खाली स्थान कहलाती है। क्या कहलाती है? भाषिक बुद्धि, स्थैनिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि। आंसर है डी, प्राकृतिक बुद्धि। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक के लिए बुद्धि परीक्षण की क्या उपयोगिता है? ए, पुरस्कार के लिए छात्रों का चयन किया जा सकता है। बी, अध्यापन एवं विषय परीक्षण में इसे आधार बनाया जा सकता है। सी, विद्यार्थी किस कक्षा के योग्य है यह निर्णय किया जा सकता है। डी, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा बी, अध्यापन एवं विषय परीक्षण में इसे आधार बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट बालक का संबंध खाली स्थान होता है? शिक्षा से, पाठ्य सामग्री से, खेल से, बुद्धि से। आंसर है डी, बुद्धि से। अगला क्वेश्चन, बुद्धिमत्ता का संबंध निम्न में से किससे है? ए, केंद्रीय चिंतन से, बी, सृजनात्मकता से, सी, बहुआयामी चिंतन से, डी, उपयुक्त सभी। आंसर है डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, बुद्धि पर वातावरण के प्रभाव से संबंधित प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया? हैब ने, स्पीयरमैन ने, कैंडल ने, बीने ने। आंसर है सी, कैंडल ने। अगला क्वेश्चन, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किनके लिए किया जाता है? ए, शिक्षित व्यक्तियों के लिए, बी, अनपढ़ व्यक्तियों के लिए, सी, शिक्षित एवं अनपढ़ व्यक्तियों के लिए, डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी, अनपढ़ व्यक्तियों के लिए। अगला क्वेश्चन, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खाली स्थान संबंधित है? ए, बौद्धिक विकास से, बी, सामाजिक विकास से, सी, शारीरिक विकास से, डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए, बौद्धिक विकास से। अगला क्वेश्चन, सुमन को बगीचे में ले जाकर हरियाली से परिचित कराया जाता है तथा उसे विद्यालय में हरियाली पर निबंध लिखने को कहा जाता है। यहाँ बुद्धि का कौन सा प्रकार कार्य करेगा? अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके बताएंगे। आंसर है ए, अमूर्त बुद्धि। अगला क्वेश्चन, बुद्धि सीखने की योग्यता है यह कथन किसका है? स्टर्न का, बीने का, बकिंघम का, रेक्स नाइट का। अगला क्वेश्चन, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है
यह परिभाषा किसने दी? स्टर्न ने, बी वुडवर्थ ने, बीने ने, टर्मन ने। आंसर क्या हो जाएगा? बी वुडवर्थ ने। अगला क्वेश्चन, जिस न्यूनतम आयु वर्ष के प्रश्नों को बालक हल कर लेते हैं तो उसे कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? साइको वर्ष, टर्मिनल वर्ष, गरिमा वर्ष, बेसल वर्ष। आंसर है बी टर्मिनल वर्ष। अगला क्वेश्चन, जिस अधिकतम आयु वर्ष के प्रश्नों को बालक हल कर लेता है उसे कहा जाता है? साइको वर्ष, टर्मिनल वर्ष, गरिमा वर्ष, बेसल वर्ष। आंसर है डी बेसल वर्ष। बेसल वर्ष। अगला क्वेश्चन, बुद्धि एक व्यक्ति की नवीन परिस्थिति से अनुकूलित करने की सामर्थ्य है। यह परिभाषा किसने दी? ए बकिंघम ने, बी स्टर्न ने, सी बीने ने, डी टर्मन ने। आंसर है बी स्टर्न ने। अगला क्वेश्चन, बुद्धि एवं विकास है? ए शारीरिक विकास, बी बौद्धिक विकास, सी सामाजिक विकास, डी उपयुक्त सभी। आंसर है डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किस मनोवैज्ञानिक ने किया? बीने ने, टर्मन ने, स्टर्न ने, मर्सेल ने। आंसर है ए बीने ने। ठीक है, अल्फ्रेड बीने ने कब किया? सन 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण की गणना निम्न में से किन बुद्धि परीक्षणों में की जाती है? शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण, सी शाब्दिक बुद्धिगत व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, डी अशाब्दिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण। आंसर है सी शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे पहला बुद्धि परीक्षण कौन सा है? ए गुड एन एफ परीक्षण, बी बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, सी वेसलर बुद्धि परीक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब किया गया? कमेंट करके बताएंगे आप लोग इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षणों में कब किया गया? 1905 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में। आंसर है बी 1908 ईस्वी में। मानसिक आयु की अवधारणा को 1908 ईस्वी में अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि परीक्षण में शामिल किया। अगला क्वेश्चन, विधायकता या स्वतंत्र सोचने की क्षमता किस अवस्था में आरंभ हुई? अगला क्वेश्चन, गार्डनर ने सर्वप्रथम 1983 ईस्वी में बुद्धि के कितने प्रकार बताए? ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। आंसर है ए 7।
ठीक है। गार्डनर ने सर्वप्रथम 1983 ईस्वी में बुद्धि के 7 प्रकार बताए। अभी जो सिद्धांत पढ़े हैं उस पर सवाल देखेंगे। 53 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? ए थर्स्टन, बी थार्नडाइक, सी टर्मन, डी ईस्टन। आंसर है ए थर्स्टन। अगला क्वेश्चन, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? आंसर है ए थर्स्टन। अगला क्वेश्चन, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादक है? बिने, अल्फ्रेड बिने। अगला क्वेश्चन, बुद्धि के त्रिकारक या त्रितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आंसर है डी स्पीयरमैन। अगला क्वेश्चन, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? आंसर है बी स्पीयरमैन।